आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 10 आइकॉनिक वॉर फिल्म्स के बारे में जो कि हमेशा आइकॉनिक रही हैं और रहेंगी। नंबर 10, फाइटर। पता नहीं क्यों लेकिन बॉलीवुड इंडियन एयरफोर्स की कंट्रीब्यूशन पर फिल्में नहीं बना पाती, लेकिन ऋतिक रोशन की इस फिल्म ने इंडियन एयरफोर्स पर बेस्ड स्टोरी से ये चीज क्लियर कर दिया, इंडिया भी हॉलीवुड लेवल की एरियल कॉम्बैट फिल्म बना सकता है। हालांकि मूवी एक मॉडरेट हिट थी, लेकिन डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद जो ऑलरेडी वॉर और पठान जैसी स्टाइलिश एक्शन फिल्म बना चुके हैं, उन्होंने फाइटर को एक विजुअल ट्रीट बनाया। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण डेफिनेटली ग्रेट चॉइस फॉर अ स्टाइलिश आइकॉनिक एक्शन पैट्रियोटिक ड्रामा। चलो तुम्हें जम्मू घुमाती हूँ। क्यों, तुम्हारा एक्स यहाँ से था? नहीं, पर शायद नेक्स्ट यहाँ से हो। ऋतिक एज स्क्वाड्रन लीडर पैटी ने वॉर की तरह का फुल स्वैग और स्टाइल शो किया है, और वही दीपिका मिन्नल जिसे सिर्फ लव एंगल के लिए नहीं बल्कि इक्वल फाइटर की तरह दिखाया गया है, एज अ वुमेन कैन आल्सो सर्व इन आवर फोर्सेस एज फियर्सली एज मैन। मूवी के डायलॉग्स वो नेशनलिज्म का तड़का जरूर लगाते हैं, साथ में वीएफएक्स और डॉग फाइट सीन्स स्पेशली द बालाकोट स्ट्राइक गूज़बम्प्स जरूर देती हैं। दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, पर वतन से हसीन सनम नहीं होता। हीरो में सिमट कर सोने से लिपट कर मरते हैं कई, पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। लेकिन मूवी का विलन डेफिनेटली अंडरवेलमिंग था। नंबर 9, पीपा। पीपा एक काफी अलग तरह की फिल्म है जो कि एक टैंक को कोर में रखकर बनाई गई है। फिल्म बेस्ड है 1971 के इंडो पाक वॉर पर, स्पेसिफिकली बैटल ऑफ गरीबपुर, जिसमें इंडिया ने बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस दिलाई थी। लीड में ईशान खट्टर एज कैप्टन बलराम सिंह मेहता एक रॉ यंग बट डिटरमिन्ड सोल्जर है जो कि बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के लिबरेशन में। मूवी की स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसका एनवायरनमेंट बिल्डिंग जो कि 1971 के टाइम में ले जाता है। डायरेक्टर राजा कृष्णा मेनन ने फिल्म को एक रियलिस्टिक, ऑनेस्ट और ग्राउंडेड रखा है। इवन जिस तरीके से फिल्म ने पाकिस्तानी आर्मी के एट्रोसिटी को सेंसिबली दिखाया है, कैसे पाकिस्तानी आर्मी वाज किलिंग इनोसेंट बांग्लादेशी एंड रेप्ड अराउंड 2 to 4 lakhs women वाज टेरिफाइंग। ये मूवी जरूर देखनी चाहिए उन सब को जो क्वेश्चन करते हैं इंडिया को। सारे बांग्लादेशीज को एटलीस्ट शर्म करनी चाहिए जो अब भी इंडिया को क्वेश्चन करते हैं। इंडिया वेंट टू वॉर फॉर देम। खैर, सपोर्टिंग कास्ट, रियल टैंक्स और ऑथेंटिक आर्मी गियर, म्यूजिक एंड बैकग्राउंड स्कोर बाय ए.आर. रहमान, ये सब मेक दिस मूवी अ मस्ट वॉच। ये लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान को हराने की लड़ाई नहीं, बल्कि ईस्ट पाकिस्तान के 6 करोड़ लोगों को उनकी आजादी दिलवाने की लड़ाई है। 8 LOC कारगिल। कारगिल वॉर पर बेस्ड ये है बॉलीवुड्स लॉन्गेस्ट वॉर फिल्म, ऑलमोस्ट 4 घंटे लंबी बट इमोशन और ग्रिट के साथ पैक। डायरेक्टर JP दत्ता की डायरेक्शन और स्टोरी टेलिंग इस मूवी को आइकॉनिक बनाती है। दिस फिल्म इज लाइक अ मिलिट्री मोज़ेक फुल ऑफ रियल लाइफ सोल्जर बेस्ड स्टोरी फ्रॉम द कारगिल वॉर। मूवी जिस तरीके से इतने सारे एक्टर्स संजय दत्त, अजय देवगन, सैफ अली खान, अक्षय खन्ना, अभिषेक बच्चन, सुनील शेट्टी, मनोज बाजपेयी को हैंडल करती है और सबको साइन करने का मौका देती है, वो काफी इमोशन और पैट्रियोटिज्म को पंप कर देता है। साथ में जिस तरीके से इस मूवी ने वॉर सीक्वेंस, स्ट्रेटेजीज एंड टेरेन कंडीशंस को दिखाया है, वो आज भी नॉस्टैल्जिया देता है ऑफ दोज ओल्ड टीवी डेज। मूवी के सॉन्ग वो जिस वे में इमोशन और सोल्जर की लाइफ और फैमिलीज और इन सब के लॉस और सेक्रीफाइस को फील कराती है, वो डेफिनेटली इस मूवी को आइकॉनिक बनाती है। सैम बहादुर एट नंबर 7। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ एक लेजेंडरी सोल्जर जिन्होंने 5 वॉर देखे, उनकी स्टोरी को फाइनली स्क्रीन पर जस्टिस मिला। विकी कौशल ने इस रोल को सिर्फ एक्ट नहीं किया बल्कि लिव किया है। मेरे सोल्जर्स डोंट वांट नॉर्मल मिनिस्टर, दे वांट टू विन एंड आई वांट टू विन। फ्रॉम बॉलीवुड लैंग्वेज टू एक्सेंट, सैम का वो विट एंड चार्म सब कुछ स्पॉट ऑन। डायरेक्टर मेघना गुलजार ने हिस्टोरिकल एक्यूरेसी, यूनिफॉर्म, इन सब का ध्यान बहुत अच्छे से रखा है। फिल्म सिर्फ बायोपिक नहीं है, जो रियल आर्चिवल फुटेज यूज किए हैं या रिक्रिएट भी किए हैं वो सब परफेक्ट फील होते हैं। This film isn't just about battles, but about strategic leadership. ज्यादा बात नहीं करते हैं क्योंकि मूवी हाल फिलहाल में ही आई है, so most of you have already watched it and have a clear memory of it. So yeah. ये जंग है, मुझे और मेरे सोल्जर्स को इसी की ट्रेनिंग मिली है। आप राजनीति संभालिए जिसकी आपको ट्रेनिंग मिली है। Moving on,
Number 6, Uri the Surgical Strike. How's the Joes? This dialogue become a national chant. Uri movie was based on 2016 surgical strike carried out by Indian Army after the Uri attack. Uri movie की खास बात यही थी कि जिस तरीके से डायरेक्टर आदित्य धर ने एक्शन, इमोशन और थ्रिल को कंबाइन करके पैट्रियटिज्म दिखाया है, इट्स टोटली कीप्ड अस हुक्ड। साथ में विकी कौशल, मोहित रैना और सारे को स्टार्स, दे वर टोटली कन्विंसिंग व्हाइल शोइंग सोल्जर की पेन, वो डिसिप्लिन, वो रिवेंज का प्राइड, ये सारी चीजें। साथ में ये फर्स्ट ऑफ ऐसी मूवी थी जिसने साउंड डिजाइन और बैकग्राउंड स्कोर से फील कराया था एक वॉर फिल्म की एक्शन कैसी होनी चाहिए। At number 5, शेरशाह। Undoubtedly best film in सिद्धार्थ मल्होत्रा career। ये फिल्म है कैप्टन विक्रम बत्रा की, who got a Paramveer Chakra for his great fight, leadership, achievement of recapturing Tiger Hill from Pakistanis to his sacrifice for the country. ये दिल मांगे मोर सर। ये दिल मांगे मोर उनका आइकॉनिक डायलॉग जो आज भी जवानों के ब्लड में है। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने विक्रम बत्रा को बस प्ले नहीं किया, बट ही लिव्ड इन द कैरेक्टर ऑफ विक्रम बत्रा। कोई फिक्र न कर जानी, ये तिरंगा लहरा कर आऊंगा, नहीं तो उसमें लिपट के आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। मूवी को और बेहतर बनाता है कियारा आडवाणी का कैरेक्टर, जो कि एक परफेक्ट इमोशन प्रोवाइड करती है विद द डायनामिक्स विद विक्रम बत्रा। अ रियल लव स्टोरी टू रिमेंबर फॉर एजेस। मूवीज में सॉन्ग कई है और सारे सॉन्ग्स एप्ट फील होते हैं इमोशनल करने में। एट नंबर 4, शौर्या। ये वॉर फिल्म नहीं है, बट वॉर एथिक्स और मोरालिटी पे बेस्ड कोर्ट रूम ड्रामा है। इमेजिन अ मिलिट्री कोर्ट वेयर एवरीथिंग इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट। देयर यू गो। This movie dealt with the topic of Islamophobia, and if your top ranked officer feels this, then how things can go. KK Menon का character plays the role of Brigadier Rudra Pratap, and ये performance को you have to watch. What a character! His monologue, wow, goosebumps guaranteed. जो तुम्हें innocent लगता है ना मेजर, वो मेरे लिए अनुशासन है, डिसिप्लिन, मिलिट्री नेसेसिटी है। और तुम मुझे सही और गलत ज्ञान मत देना, तुम्हारी औकात नहीं है। मैं स्पॉइल नहीं करूंगा कुछ भी आगे, जस्ट प्लीज वॉच दिस मूवी। और आप में से किसी ने देखा है तो जरूर बताओ अपना टेक ऑफ दिस कैरेक्टर इन कमेंट्स। लेट डिस्कस देयर। द गाजी अटैक एट नंबर 3। इंडिया की पहली सबमरीन वॉर थ्रिलर, काफी अंडररेटेड। द गाजी अटैक जो 1971 के इंडो पाक नेवल कॉन्फ्लिक्ट पे बेस्ड है। इंडियन नेवी के कंट्रीब्यूशन पर वॉर फिल्म्स बिल्कुल नहीं बनती, बट ये मूवी इस वॉइड को फुल करने का काम करती है। बात करें अगर इसके सबमरीन एक्शन और वीएफएक्स के, तो वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन ऐसे जरूर है जो कि मूवी को बिल्कुल भी डाउनग्रेड नहीं करते, खास करके अगर इसके बजट को ध्यान में रखे तो। अगेन केके मेनन, व्हाट अ एक्टर, ही इज प्योर क्लास। जंग जो है ना, शहीद होकर नहीं, दुश्मन को शहीद करके जीती जाती है। इस मूवी के सबसे बड़े पॉजिटिव इसी परफॉर्मेंसेस फ्रॉम केके मेनन, अतुल कुलकर्णी एंड टू राणा दगुपति। इन सब ने मिलकर नेवल सबमरीन के क्लैस्ट्रोफोबिक सेटिंग्स, समुद्र के नीचे कैसे ऑपरेट करती है, उसके टेंशंस और बाकी ऑपरेशंस को काफी बढ़िया तरीके से शो किया है। मैं पर्सनली आई लव दिस फिल्म। मैंने इसे बहुत बार देखा है, लेकिन लिटरली वो नेशनल एंथम वाला सीन आज भी गूज़बम्प्स देता है। इफ यू हैव वॉच्ड, यू नो व्हिच सीन। It's not a loud film, but it stays in your head long after. Comment जरूर करना whoever is the fan of this movie. Coming at number 2, Border. जब भी वॉर मूवीज के नाम आता है, बॉर्डर सबसे पहले याद आती है। जेपी दत्ता's masterpiece based on a battle of लोंगेवाला। बॉर्डर मूवी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड थी, जिसने हमें वो पीक प्राइड और पैट्रियटिज्म से वाकिफ कराया। इस मूवी के परफॉर्मेंसेस सनी देओल, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, जैकी श्रॉफ, सबने दिल जीत लिया। वो गाना संदेश से आते हैं और प्रीमाइस उसके बैकग्राउंड में विल डेफिनेटली मेक यू क्राई आज भी टिल डेट। Obviously I know आप सबने ये मूवी डेफिनेटली देख रखा होगा, so the one who are rewatching it do give a thumbs up. इस फिल्म ने सिनेमा को नहीं, इमोशन को जीता था। फाइनली एट नंबर 1, फरहान अख्तर्स डायरेक्टेड लक्ष्य। ये एक वॉर मूवी के साथ साथ कमिंग ऑफ एज स्टोरी भी है, जिसमें ऋतिक रोशन ने एक एमलेस लड़के से ब्रिलियंट आर्मी ऑफिसर बनने का सफर दिखाया। ऋतिक इंस्पायर्ड so many of Indians to join the military because of this film.
फिल्म की बात करें तो जिस तरीके से फरहान ने ऋतिक के कैरेक्टर को शोकेस किया है इज जस्ट ब्रिलियंट। इस मूवी का बेस्ट बात यही है कि ये कभी भी अपने अप्रोच में प्रीची नहीं लगती, बल्कि बहुत ही ऑथेंटिसिटी और रियलिज्म के साथ मिलिट्री ट्रेनिंग और लाइफस्टाइल को शो करती है। और लास्ट के वॉर सीक्वेंस वन ऑफ द बेस्ट फ्रॉम इंडियन सिनेमा। द वे वी कैप्चर द एनिमी पोस्ट टू फाइनल फाइट वाज सिंपली एंथ्रिलिंग। Lakshya is not just about war, it's about finding your purpose. तो दोस्तों, have you find your purpose? Do watch Lakshya if you are coming of your age and finding your purpose. कमेंट्स में बताओ कि इसके बाद आप कौन सी मूवी रिवॉच करोगे। क्या मैंने कोई और वॉर मूवी मिस कर दी या कोई और रिकमेंड करनी है आपको, तो कमेंट सेक्शन आपका है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।